जिसको मिले समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। नतमस्तक जब हम होते हैं, नतमस्तक जब हम होते हैं, चरणों में मन रम जाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। जय जिनेंद्र। मैं गौरव शास्त्री, इंदौर। सभी साधर्मियों को मेरा सादर शुद्धात्म वंदन। केवल ज्ञान टीवी द्वारा आयोजित तत्व उपदेश ऑनलाइन आध्यात्मिक शिविर के तृतीय दिन के द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह आपने शांत रस से पूर्ण डॉक्टर वीर सागर जी एवं ओजस्वपूर्ण वचनों से एसपी भारल की आपने व्याख्यान सुना था और उसका सभी ने लाभ लिया। उसी कड़ी में अभी हम विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हैं मुंबई से उल्लास भाई एवं वीनू भाई। आप दोनों मुंबई में सीमंदर जिनालय के ट्रस्टी हैं एवं देवलाली के भी ट्रस्टी हैं। आप तत्वज्ञान में अति सक्रिय हैं और तत्वज्ञान की गतिविधि के लिए आप प्रति समय तत्पर रहते हैं। ऐसे उल्लास भाई और वीनू भाई से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने शुभ वचनों के द्वारा हमें प्रेरित कर लें। जय जिनेंद्र। भगवान महावीर से लेकर अभी तक तत्वज्ञान की परंपरा सम्यक प्रकार से चल रही है। उसी क्रम में पूज्य गुरुदेव के समय से कई शिविरों का आयोजन होता रहा है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो ऑनलाइन शिविर आदि का आयोजन हो रहा है वह निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। केवल ज्ञान टीवी, पंडित टोडरमल स्मारक जयपुर और 5 बाल यति जिनालय साधना नगर इंदौर के तत्वाधान में इस शिविर का जो आयोजन हो रहा है उसके लिए ये सब साधुवाद के पात्र है। और शिविर के संयोजक और संचालक पंडित सौरभ जी शास्त्री और पंडित गौरव जी शास्त्री का भी धन्यवाद है। आगे भी ऐसे आयोजन के माध्यम से सबके आत्मकल्याण के निमित्त बने, इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कोरोना की वजह से ऑनलाइन पर पूज्य कांजी स्वामी स्मारक ट्रस्ट देवलाली की तरफ से 17 अप्रैल से 22 अप्रैल तक बाल शिविर लगाई और उसमें देश विदेश से 1500 से अधिक बालकों का रजिस्ट्रेशन हुआ और 6000 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। हमारे ही ट्रस्ट द्वारा पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 25 और 26 अप्रैल को गुरुदेव के ऊपर ही गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें 20 से अधिक विद्वानों ने लाभ दिया और 10,000 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। आज का माहौल का एकदम सही उपयोग हो रहा है। केवल ज्ञान टीवी पंडित गौरव जी द्वारा संचालित पंडित टोडरमल स्मारक जयपुर से 5 बाल यति जिनालय साधना नगर इंदौर की तरफ से तत्व प्रचार प्रसार के लिए गतिविधि चलती है और अधिक से अधिक चलती रहे, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेंद्र।
बीनू भाई एवं उल्लास भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आज हमारे एक तीसरे अतिथि भी हैं, लंदन से हैं, अतुल जी हैं। इनका परिचय है कि ये यंग जैन प्रोफेशनल हमारी जो क्लास चलती है उसके विद्यार्थी भी हैं। वर्तमान निवास इनका लंदन में है और निरंतर स्वाध्याय में लीन रहते हैं। स्वाध्याय आदि का कार्य इनके परिवार के द्वारा किया जाता है। मैं अतुल जी से निवेदन करता हूं कि ये अपना आज मंगल उद्बोधन दें। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जय। मैं और मेरा परिवार विगत कई वर्षों से वाईजीपी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमें तत्व ज्ञान का निरंतर लाभ मिल रहा है। उससे मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत बैलेंस और मजबूत बनाया है। वाईजीपी के साथ हमने कई प्रोग्राम्स और तीर्थ यात्राएं की हैं जो कि काफ़ी ज्ञानवर्धक और उत्साहवर्धक थी। मैंने वाईजीपी को हमेशा इनोवेटिव और प्रोग्रेसिव पाया है। ये उसी का नतीजा है। 3 दिवसीय ऑनलाइन शिविर है जो विश्व आज जिस विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, उस समय इस तरह के शिविर का आयोजन करना अत्यंत अनुकरणीय और प्रशंसनीय है। हम जैसे साधर्मी बंधु जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए यह शिविर एक वरदान की तरह है। इस शिविर की वजह से बच्चे भी अपना समय निकालकर धर्म का लाभ ले रहे हैं और धर्म से जुड़ पा रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी विद्वान बंधुओं का अपना कीमती समय निकालने के लिए और बहुत ही सरल और सहज भाषा में धर्म का मर्म समझाने के लिए उनका हृदय से आभारी और धन्यवाद देता हूँ। और अंत में सौरभ सर और गौरव सर और पूरी वाईजीपी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिनके अथक प्रयासों से यह विशेष आयोजन सफल रहा। धन्यवाद। जय जय। तीनों विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे प्रथम वक्ता हैं पंडित विराग जी शास्त्री जबलपुर। आप लगभग 23 वर्षों से अध्यात्म के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आप एक चहकती चेतना नाम की त्रैमासिक पत्रिका निकालते हैं, जिसका समाजजन बहुत लाभ लेते हैं। बच्चों के लिए आपने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, जिनका बच्चे लाभ लेते हैं और पूर्व में लिया भी है। आज आपका विषय है बाल एवं युवा पीढ़ी को धर्म में कैसे लगाएं। मैं विराग जी से निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपने विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय विराग जी। सभी हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता अधमा धमा। अभी मैंने जो श्लोक का स्मरण किया है, पाठ किया है, वह श्लोक आचार्य अकलंक देव विरचित परमानंद स्तोत्र का अंश है, जिसमें ये कहा गया है सबसे मुख्य चिंता, उत्तम चिंता आत्मा की होती है, वह करना चाहिए, वही चिंता उत्तम है। दूसरी चिंता है देह की, तीसरी चिंता है इच्छाओं की पूर्ति की, और चौथी चिंता है वह है अन्य की। अन्य माने पर की चिंता करना, अधम से अधम कहा है। तो पहली चिंता उत्तम चिंता आत्मा की, मध्यम चिंता शरीर की, जघन्य चिंता अधम चिंता है इच्छाओं की पूर्ति की, और सबसे अधम निकृष्ट चिंता का नाम है संसार की चिंता करना, पर की चिंता करना। तो हम विचार करने की बात यह है कि हम किसकी चिंता कितनी करते हैं। हमें आत्मा की चिंता है, हमें शरीर की चिंता है, हमें इच्छाओं की पूर्ति की चिंता है, अथवा हमें संसार की चिंता है। ये विचारणीय बात है। मैं विषय को प्रारंभ करूं उसके पहले मैं हमारे भाई सौरभ जी शास्त्री, गौरव जी शास्त्री को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने इस विषम समय में समय का सदुपयोग करने के लिए यह उद्यम किया है और केवल ज्ञान टीवी चैनल के माध्यम से हम सबको चर्चा का अवसर प्रदान किया है। ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय बात है। हम विषय पर आते हैं। मेरा विषय है बाल एवं युवा पीढ़ी में धर्म के संस्कार कैसे प्रवेश कराएं। तो क्योंकि उसके बिना जीवन सारभूत नहीं लगता। आचार्य भर्तहरि ने ऐसा लिखा है, एशाम न विद्या तपो न दानम, दानम न शीलम न गुणाश्च धर्मः, ते मर्त्य लोके विभार भूतः, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके जीवन में
विद्या नहीं है, दान नहीं है, तप नहीं है, करुणा नहीं है, धर्म नहीं है, वे सब जीव मनुष्य के लोक में, मनुष्य के रूप में मृग अर्थात पशु के समान विचरण करते हैं। यदि हमारे जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है, धर्म नहीं है, शील नहीं है, दया नहीं है, मैत्री नहीं है, हम सब पशुओं के समान हैं, हमें मनुष्य कहलाने का खुद को कोई अधिकार नहीं है। अब रही बात विषय को प्रारंभ करने की, तो विषय तो है कैसे धर्म में लगाएं बच्चों को और युवाओं को। उसके पहले प्रश्न ये होना चाहिए क्यों लगाया जाए। यदि हमें क्यों का आंसर मिल गया तो कैसे का आंसर अपने आप हमें मिल जाएगा। इसलिए एक बात कहता हूँ, जितना महत्व जीवन में श्वास का है, जितना महत्व जल का है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व धर्म का है। जैसे हमें जल के बिना प्राण दिखते हैं, श्वास के बिना प्राण दिखते हैं, प्राण जाते हुए दिखते हैं, वैसा ही भाई ये लगना चाहिए। धर्म का संस्कार नहीं रहेगा तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप देखेंगे पूरा विश्व भयभीत है, डरा हुआ है, बहुत परेशान दिख रहा है। आज बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब घरों के अंदर कैद हैं। अब कोई डर है कि कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। सब एक भय से ग्रसित हैं पूरा संसार। आज मैं प्रश्न करता हूं, क्या ये भय अभी का है कि भय पुराना है? एक माह से ही भय हुआ है कि एक माह पहले भी भय था? सच बात यह है, जब हम पहले एक माह पहले जब हम अपना व्यवहार करते थे, हम सोकर उठते थे, नहाते थे, धोते थे, सारे काम अपने करते थे, व्यापार आदि के कार्य कर लेते थे, तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा रूटीन निश्चित था। हर समय क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम बिल्कुल, हमको समय ही नहीं था कि हम सोचें कि भय है कि नहीं है, हम क्या हैं, आत्मा क्या है। ये सब हमें अनजान सी वस्तुएं लगती थीं और हम दिन भर थक हार करके सो जाते थे और सुबह फिर उठते थे, फिर हम तैयार होकर फिर वही काम करने लग जाते थे। ऐसा एक क्रम चल रहा था। इस समय ने हमें एक सोचने का अवसर दिया कि सोचो हम क्या हैं। मानो कुदरत ने एक वाकई में न्याय किया है खुद का विचार करने के लिए कि हमें सोचें कि हम हैं क्या। आप देखेंगे हमारा विजन जो बहुत क्लियर नहीं है, हमारा विजन बहुत शॉर्ट है, छोटा सा विजन लेके हम चल रहे हैं अपने जीवन में। हमने जीवन माना है, हमारा जीवन 70 वर्ष का है, 80 का है, 90 वर्ष का है। हम इस 90 साल के जीवन के लिए सारा उद्यम कर रहे हैं। हमको ये विश्वास ही नहीं होता है कि हमारा जीवन अनंत काल तक का है। हमारी उम्र 70-80 वर्ष की नहीं है, हमारी उम्र अनादि अनंत जीव का जीवन होता है। एक प्रश्न बड़ा खड़ा होता है कि अनादि अनंत काल के जीवन में, जीव के जीवन में इस 70 वर्ष का समय कितना सा है? थोड़ा सा। तो क्या 70 वर्ष का जीवन हम भोगों में लगा करके, विषयों में लगा करके, पाप में लगा करके, खोटे चिंतन में लगा करके अनंत काल का दुख भोग सकते हैं? नहीं भोग सकते। आप हमें निर्णय करना होगा, यह जो 70 वर्ष का समय है या 80 वर्ष का समय है, इसका सदुपयोग करके अनंत काल सुखी करना है या 70 वर्ष के जीवन भोग कर करके, पाप करके, विषय संयोगों की वासना करके अनंत काल के दुख की नींव खड़ी करना है। हमें निर्णय करना पड़ेगा। तो एक हमारा विजन क्लियर हो, हमारा विजन इतना स्पष्ट होना चाहिए, ये जीवन 70-80 वर्ष का नहीं है, अनंत काल का जीवन है। आप विचार करिए, यदि हमें कहीं शिखरजी जाना हो या कहीं भी यात्रा करने जाना हो तो हम 15-20 घंटे का सफ़र करते हैं। तो 15-20 घंटे के सफ़र करने के लिए हम बहुत तैयारियां करते हैं अपने जीवन में। हम टिफ़िन लेके जाते हैं, बेडिंग लेके जाते हैं, सौंप लेके जाते हैं, सुपारी लेकर के जाते हैं, पानी, गर्म पानी की बोतल लेके जाते हैं, रेडीमेड चाय लेकर के जाते हैं, वहाँ रूम बुक करते हैं पहले से। 3 दिन हमको असुविधा में नहीं, सुविधा में ही निकालना है। हम 3 दिन की यात्रा के लिए कितना ताम झाम इकट्ठा करते हैं, टिकट कराते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं 3 दिन की यात्रा करने के लिए। या 70 वर्ष के जीवन के लिए हमको बहुत तैयारी करना है कि हमको ये भी चाहिए है, ये भी चाहिए है, ये भी चाहिए है, ये भी चाहिए है। उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद क्या होगा? विचार हम कभी करते हैं? और दूसरी बात ये है, आज सफलता का मापदंड कितना हो गया? सफलता माने बढ़िया गाड़ी, सफलता माने यश, सफलता माने बढ़िया घर। सफलता का मापदंड यही है, जीवन की सफलता का यही। बहुत भैया बहुत सफल हो गया कि 3 फैक्ट्रियां हैं, नौकरी है बहुत ज़्यादा इनकी, और व्यक्ति भी अपने को प्राउड फील करता है, हाँ जीवन सफल हो गया, नौकरी बढ़िया है, मेरी परिवार बहुत बढ़िया है, घर में गाड़ी है, घर में बंगला है, घर में सुविधाएं हैं, ये जीवन सफल हो गया। धर्म के संस्कार नहीं हैं तो जीवन असफल है। एक बात पूछता हूँ आपसे,
आपकी हमारी परिभाषा में सफलता माने समृद्धि। तो कुछ हमारे ऐसे लोग समाज में भी हैं जो इसकी प्रेरणा देते हैं, गाड़ी नहीं तो जीवन असफल है, बंगला नहीं तो जीवन बेकार है। क्या किया जीवन में तुमने? कोई जीवन तुम्हारा कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 50 साल का जीवन जी लिया है, स्वाध्याय करता है, तो उसके पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो तुमने क्या किया जीवन में? हमें उसको उसके प्रति उपेक्षा का परिणाम आता है, अवहेलना का परिणाम क्यों आता है? क्योंकि हमने हमारे चित्त में वही परिणाम व्याप्त है कि हमारी सफलता माने गाड़ी, घर, बंगला, नौकर चाकर, हमारी सफलता का मापदंड है। इसलिए विचार करने की बात है कि हम सफलता किसे कहते हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं आपसे, मुनिराज के पास ना धन है, न संपत्ति है, न वैभव है, क्या वो असफल हैं? या सफल हम लोग होंगे, सफल वो होंगे? किस बात की सफलता की बात कर रहे हैं हम? तो हमें ये बात को विचार करना होगा। दूसरी बात ये है, हम 70 वर्ष के सुख की सुविधाओं के लिए, सुख के लिए, संयोग के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। एक डॉक्टर किसी को बनना है तो हम 25 साल का जीवन पढ़ाई में चला जाता है, 10 साल सेटअप में निकल जाता है, फिर कुछ सेटिंग होती है तो वो जैसे तैयार होता है, व्यवस्था बनती है, तो जीवन विदाई समारोह हो जाता है जीवन का, तो जीवन चला गया। सबके यही हाल है, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो। और जीवन भर किया क्या डॉक्टर ने अपने जीवन में मरीज देखे, खून देखा, लोगों को मरते हुए देखा, दुखी लोगों के चेहरे देखे, ये सब चीजें देख करके अपने को सफल मानते हैं। एक और बात बहुत चुभने वाली है, हमारी भाषा में हम शाश्वत सिद्धांत की बात करते हैं, शाश्वत सुख की बात करते हैं। हम कहते हैं कि स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, जीव अजीव पहचान करेंगे, और अधिक क्या बोलो वाला भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भाषा में अनंत काल के सुख की बात है, लेकिन अभिप्राय में हमारा सुख की परिभाषा अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छा परिवार, यश, समृद्धि, ये हमारा अभिप्राय यही है। भाषा में तो अमृत हो गया, अभिप्राय में जहर है हमारे। यदि ये पर्याय बीत गई तो क्या होगा? जिनके लिए हम पूरा जीवन लगा रहे हैं, जिस परिवार के लिए जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और ये परिवार अब हमारा क्या साथ देगा? आप कल्पना कर सकते हैं कि जब वो सेठ, जो घटना घटी अपने इतिहास में, जब वो सेठ ने पानी पानी कहते कहते मर गया, पत्नी ने तो अच्छे भाव से दीपक में तेल डाला था कि भाई इनका दीपक जलेगा तो ये सामायिक बढ़ जाएगी इनकी, तो सामायिक में बैठे हुए हैं सेठ जी अभी, और सेठ जी थे पानी पानी कहते कहते मरे, और मर करके अपने घर के बाहर बावड़ी में मेंढक बन गए। तो मैं कहता हूँ मेंढक बन गए तो पता पड़ गया सेठानी को कि ये मेंढक बन गए, ये मेरे पति ही हैं, क्या व्यवहार होगा सेठानी का पति के साथ? वो क्या कर सकती है? घर में लाके बैठा लेगी, घर में लाके सेवा करेगी, उसका क्या व्यवहार हो सकता है? हम जिनके लिए जीवन समर्पित कर रहे हैं, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे कोई भी हो, हम जिस दिन मर जाएंगे, मरकर गाय बन गए, कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, भैंस बन गए, छिपकली बन गए, तो क्या व्यवहार होगा हमारा? पता भी पड़ गया किसी परिवार वालों को कि ये जो छिपकली है मेरी माँ है, ये जो गाय है ये मेरी पत्नी है, ये जो बैल है ये मेरा पति था, तो क्या व्यवहार होगा हमारा उनके साथ में? क्या कर सकते हैं हम? तो जब इसका कोई समाधान है ही नहीं, तो हम क्यों अपना जीवन अभिप्राय पूर्वक इसमें नष्ट कर रहे हैं? वर्तमान समय में बहुत दुख है लोगों के जीवन में, करोड़ों लोग दुखी हैं वर्तमान समय में, लाखों लोग मजदूर अपने 3-3 साल के बच्चों को ले करके पैदल चल के आ रहे हैं, खाने के ठिकाने नहीं हैं, भूख प्यास से मर रहे हैं, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, महा दुखी हैं लोग। उनकी पीड़ा उनसे पूछो क्या पीड़ा है। लाखों पक्षी प्यास से मर गए, हजारों पशु भूख से व्याकुल हैं, न जाने कितने सारे जीव महादुखी हो रहे हैं इस समय में। तो जानते हैं क्यों? इसलिए इन सब जीवों ने अपने अनुकूल जीवन की विराधना की, सही समय का सदुपयोग नहीं किया, तो पर्याय के प्राप्त भोगों को, प्राप्त अनुकूलताओं को भोगों में बर्बाद करने का फल ये मिला कि तुम कोई धर्म नहीं मिलेगा, तुमको पर्याय ही निकृष्ट मिलेगी जहां धर्म का अंश भी नहीं होगा। आप देख, ये आश्चर्य की बात ये है, अभी वर्तमान समय में ऐसा समय भी आ गया है कि जब सगी बेटी ने अपने पिता को घर में नहीं घुसने दिया क्योंकि वो कहीं बीमारी लेके ना आया हो,
किसी का पिता मर गया तो पिता को अंत्येष्टि में संस्कार नहीं कर पाया, क्योंकि डर था कहीं ऐसा ना हो कि पिता के लक्षण बीमारी के मुझ में ना आ जाएं। जिस पिता ने अपने बच्चों के जीवन के लिए तिल तिल करके मरा, सुविधाएं नहीं देखी, भोग नहीं देखे, बच्चों को समृद्ध करने के लिए जीवन बर्बाद कर दिया, वह बच्चे अपने पिता के पास नहीं जाते हैं कहीं हमको बीमारी ना हो जाए। किसका संसार, किसके लिए समर्पित हो रहे हैं? इसलिए मूल बात इतनी सी है कि रोने से कुछ नहीं होगा। एक बात बहुत सिंपल है, ये मत सोचो कोई किसी का साथ देता नहीं है। सच बात यह है, कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता है। और इस पूरे समय में यदि हमें अनंत काल का सुख चाहिए है तो कोई समाधान देने वाली वस्तु है, उसका नाम जैन शासन के सिद्धांत हैं। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहें जग के साथी। ये धर्म शाश्वत साथी है हमारा, साथी रहेगा। तो हम अब विचारी बात करते हैं कि हम धर्म में बच्चों को लगाएं कैसे, क्या उपाय करें कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे जिन धर्म में प्रवृत्त हों, संस्कारों का पालन करें। इसका मैं क्रम प्रारंभ कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जिनवाणी सुनना, स्वाध्याय आदि करना, मंदिर जाना, ये थ्योरी का काम है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये तो जिनवाणी सुनना ये थ्योरी है और प्रयोग करना ये है प्रैक्टिकल। हमारी घर हमारी प्रयोगशाला है और जिन मंदिर हमारी पाठशाला है। जिन मंदिर पाठशाला, घर है प्रयोगशाला, बाजार है प्रयोगशाला, अनुकूलता प्रतिकूलता के संयोग मिलना ये हमारी प्रयोगशाला। हमारा इसमें चिंतन कैसे होता है, जैसा हमारा आचरण होगा, हमारे परिणाम होंगे, जो हम बिहेव घर में करते हैं अपने बच्चों के साथ करेंगे, वही बच्चे हमारे युवा हमसे सीखते हैं। इसलिए सबसे पहली बात यह है हमारा व्यवहार कैसा हो। जैसा हमारा व्यवहार होगा उसको देखकर हमारे बच्चे, हमारे युवा हमसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। जब हमने बच्चों के दिमाग में बचपन से भर दिया है तुम्हें कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है अथवा सीए बनना है, तो हमने बच्चों को दिमाग में भर दिया ये वाली बात। हम लोग को ये नहीं दिखाया कि तुमको भगवान बनना है तो क्या करना पड़ेगा। मैं एक बात पूछता हूँ, जितना हमारा समर्पण, हमारा डेवोशन लौकिक शिक्षा के लिए है, उसका 10% धर्म के लिए है। यदि हमारे किसी बच्चे का परसेंटेज कम आती है, 2% भी कम हो जाती है, तो माँ का बीपी हाई हो जाता है। लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। और किसी बच्चे की पाठशाला छूट जाती है, जिन मंदिर नहीं जाता है, स्वाध्याय नहीं करता है, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा घाटा हमारे जीवन का हो गया। नहीं लगता। हम जितनी गंभीरता के साथ में ट्यूशन अटेंड करते हैं, स्केटिंग की क्लास अटेंड करते हैं, क्या उतनी गंभीरता से जिन धर्म को अपनाते हैं। तो हमें ये प्रयोग समझें कि हमें ये सब प्रयोग करना होगा। जितनी आवश्यकता में जिन धर्म की लगेगी और हमारा उतना व्यवहार होगा, उतना ही हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे। हमारे घर में अबक्ष आता है, आलू प्याज आता है, जमीकंद आता है, हम रात्रि भोजन करते हैं, हम छानकर पानी पीते ही नहीं हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं कि आप बच्चे भी वही काम करेंगे? क्या उम्मीद करते हैं आप अपनी फैमिली के साथ में पिक्चर देखने मॉल में जाते हैं, टॉकीज हॉल में जाते हैं, जिस पिक्चर को देखना क्या, इसके पोस्टर देखना ही अनैतिक है। उस पिक्चर को हमारे घर के फैमिली के लोग एक साथ बैठ करके अश्लील फिल्मों को देखते हैं, प्यार के दृश्यों को देखते हैं, और हम कहते हैं संस्कार कैसे बच्चों में आएंगे। संस्कार, बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं। तो गलती किसकी है? हमने कितना सिखाया है बच्चों को? ये बातें सिखाने के नहीं, ये बातें खुद दिखाने की हैं। जो आप दिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे। हम टीवी देखकर भोजन करते हैं, बच्चे टीवी देखकर भोजन करते हैं। हम मोबाइल यूज करते हैं, बच्चे उतना ही वो यूज करते हैं। तो आप देखेंगे हमारा अंतरंग, हमारा बहिरंग व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए और हमारा अंतरंग परिणाम भी निर्मल होना चाहिए। बहिरंग में हमारा जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए। यदि हम होटलों में खाएंगे, बच्चे होटल में खाएंगे। हम खड़े खड़े खाएंगे, बच्चे खड़े खड़े खाएंगे। तो बच्चा क्या कर रहा है, इसमें गलती बच्चे की नहीं है। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक दर्पण है, दर्पण, मिरर। हमने ऐसा हाथ किया, दर्पण में कैसा आएगा, ऐसे ही आने वाला है। तो कोई ये शिकायत करे दर्पण ऐसा हाथ क्यों कर रहा है, शिकायत दर्पण से मत करो, शिकायत अपने आप से करो। क्योंकि जैसा यहाँ बिंब है वैसा वहाँ प्रतिबिंब बनता है। ऐसे ही जैसे हमारे बड़ों का व्यवहार होता है, हमारा आचरण होता है, हमारी सोच होती है,
उसमें बहुत कुछ परसेंटेज वही कोई बच्चे हमारे साथ में करते हैं। इससे पहली बात यह है हमारा बहिरंग व्यवहार कैसा है, हम छना पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, हमारा बहिरंग आचरण कैसा है, उसको देखकर बच्चे सीखते हैं, युवा सीखते हैं। तो हमारे में उतना अंतर तो आना ही चाहिए, क्योंकि हम एक और बड़ी कमी है हमारे जीवन की, हम धर्म को एक निश्चित दायरे में जीना चाहते हैं। यदि हमारा बच्चा रात को कुछ भी नहीं खाता है, दूध भी नहीं पीता है, पानी भी नहीं पीता, तो मुझसे कहते हैं तो बेटा तुम छोटे हो अभी, तो बहुत अभी तुम क्या छोड़ के बैठ गए, तुम खा सकते हो अभी, बच्चों को छूट है अभी, बच्चों को छूट है अभी। तो हम खुद भी खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। रात में 11 बजे फलाहार के नाम पर हम कहीं एप्पल खा रहे हैं, कहीं मलाई खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं, कहीं कुछ खा रहे हैं। बच्चों ने वो सीखा हुआ है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? इसलिए सबसे पहली बात, अपने घर अपना प्रयोगशाला है, तो बहिरंग व्यवहार हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमारा बात है। यदि हमारी बहू के हाथ से आज दूध उफन गया है, दूध बाहर निकल गया है, वो भूल गई है गर्म करते करते, अचानक ध्यान नहीं रहा है, तो हमारी सास का व्यवहार क्या है बच्चे सब देख रहे हैं। हम जिनवाणी में पढ़ करके आए थे कि होता स्वयं जगत परिणाम, हम चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा वो जो व्यवहार था मंदिर का वो अलग था, यह अलग व्यवहार है। घटनाएं बहुत घटती हैं, चोरी हो जाती है, कुछ सामान टूट जाता है, कुछ व्यवस्था बिगड़ जाती हैं, ट्रेन लेट हो जाती है, हमारी साइकिल पंचर हो जाती है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जीवन में। तो हमारा उसमें व्यवहार किस जाति का, हमारी सोच क्या है, हमारा उसमें नज़रिया क्या है। आपका हर नज़र को, हर क्रिया को बच्चे वॉच कर रहे हैं, युवा वॉच कर रहे हैं। आप क्या करते हैं उन्हें वही करना है। यदि आप शांति सहजता से व्यवहार करेंगे तो बच्चे समझ जाएंगे कि जिनवाणी ऐसे ही पढ़ी जाती है। पढ़ने का नाम जिनवाणी नहीं है, पढ़ने के प्रयोग का नाम जिनवाणी है। तो एक बात हमने आपसे कही है कि अपना व्यवहार कैसा होना चाहिए, अंतरंग परिणाम हमारे कैसे होना चाहिए, नुकसान में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, समृद्धि में, यश में, अपयश में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अंतरंग परिणाम से हमारा ये व्यवस्था होना चाहिए। एक और बड़ी समस्या और आ रही है आज वर्तमान समय में। वो समस्या ये है, हमारे युवा साथी जब मंदिरों में देखते हैं कि झगड़ा हो रहा है, मंदिरों में केस चल रहे हैं, मंदिरों में ये उनसे बात नहीं करता, वो उनसे बात नहीं करता, ये उनसे बात नहीं करता, इनकी उनसे नहीं पड़ती है, तो एक युवा एक कमेंट्स करता है, बहुत देखे मंदिर वाले हमने तो, बहुत देखे स्वाध्याय करने वाले, इनकी नहीं पड़ती, अपने को क्या सिखाएंगे। अपन भैया न मंदिर जाते हैं, न स्वाध्याय करते हैं, न झगड़ा करते हैं, हम जैसे हैं वैसे बढ़िया हैं। तो ये किसकी कारण से सोच बन गई बच्चों की? तो हमारे व्यवहार से बन गई। हमारे विद्वान, हमारे श्रेष्ठी, हमारा समाज जैसा व्यवहार करता है वो घर घर में हमारा बच्चा देख रहा है, हमारा युवा देख रहा है। आप जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखने वाले हैं। इसलिए हमारा व्यवहार हर जगह कैसा होना चाहिए, ये चलती फिरती जिनवाणी का अंश हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रयोग तो होना ही चाहिए। एक और बात बड़ी गड़बड़ है जिसके बारे में चर्चा मुझे करना है। हमने बच्चों को नास्ति परक बहुत सिखाया है। नास्ति परक माने कोई भी घटना घटती, आलू खाते हो नरक चले जाओगे, रात में भोजन किया है निगुल चले जाओगे, बहुत पाप लगेगा, बहुत गंदी बात, पाप लगता है, पाप लगता है, पाप लगता है, पाप लगता है। बच्चे थक गए सुन के वाली बातें, पाप लगता है, पाप, नरक चले जाए, नरक 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 नरक, हर बात में नरक भेजते हो। हमने ऐसा दिमाग में क्यों भर दिया कि हम अच्छे परक बात कर सकते थे कि बेटा धर्म के आचरण करने से सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, सोच बदलने से अपने को उत्तम संयोग मिलते हैं, भगवान का पुनः योग मिलेगा, अपना कल्याण हो जाएगा, अनंत काल तक सुख मिलेगा हमको। हम यही बात नहीं कर सकते थे उनसे? यही बात हमने क्यों की? नरक नरक नरक। तो सबसे बड़ी बात है हम नेगेटिविटी छोड़ें और हम बच्चों के साथ में सुख दिखाएं, समृद्धि दिखाएं, तो मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीवों को अनंत काल तक सुख मिलता है, ये सिखाएं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो व्यवहार भी बहुत गड़बड़ है। यदि अभी क्या होता है, जब 3 साल का बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल जैसे ही लौटता है तो बैग भी नहीं रख पाता है, तो बच्चा अपनी माँ से बोलता है, माँ स्कूल में आज ये हुआ, मम्मी स्कूल में ये हुआ, मेरी दोस्त ने ये बोला, मेरी मैडम ने ये बोला, मैं ऐसे गिर गया था, पानी फैल गया था, मैडम ने ये लिखवाया, मैंने एक्टिंग की। निश्चल हृदय से बच्चा अपनी पूरी बातें माँ को बता देता है। बच्चे ने ये कह दिया एक दिन की माँ आज बड़ा मजा आया, मेरे दोस्त तो आलू बंडा लेके आया था, मैंने आलू भी खाया, तो मैंने फटाक चाटा मारा माँ ने एक। नालायक कहीं का आलू खाता है। इसका मतलब ये हुआ हमने बच्चे को प्यार तो दिया नहीं और बच्चे का
उस बात का हमने उसका प्रतिकार किया। बच्चा समझ गया कि माँ को ये पसंद है, ये पसंद नहीं है। नेक्स्ट टाइम से माँ को ये नहीं बताना है, ये बताना है। बच्चा समझ गया, 4 साल का बच्चा समझ गया है माँ क्या सुनना चाहती है, उन्हें क्या सुनाना है। और ये क्रम बढ़ते बढ़ते जब बच्चा घूमता रहता था, अब बच्चे ने बातें आधी बताना शुरू कर दिया है। अब बच्चा बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, अब माँ पीछे घूमती है अपने बेटे की। बच्चा कुछ नहीं बताता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब बढ़िया है। ये क्यों हुआ? तो ये हमारा बचपन के व्यवहार से दूरी हमारी खड़ी हो गई है। ये बहुत बड़ी कमी हमारे जीवन की है। इसलिए उसको आप सकारात्मक लें और समझाने का प्रयास करें, गुस्सा ना करें। तो मेरे ख्याल से हमारे बच्चे बहुत निर्मल हृदय से अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। यदि हमारे बच्चों से हमारा संबंध दोस्ताना है, प्रेम का संबंध है, वात्सल्य का संबंध है, तो बहुत बड़ी सफलता यही कि हमारा घर प्रयोगशाला बन गया। अगली बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई चीज़ पढ़कर नहीं सिखाई जाती बच्चों को या युवाओं को। सीता ने कोई पुस्तक नहीं पढ़ कर नहीं बताई, कोई पुस्तक लिखी नहीं सीता ने, जीवन जीकर सिखाया। आप कल्पना कर सकते हैं एक गर्भवती महिला, एक प्रेग्नेंट महिला 2 बच्चों को गर्भ में लेकर के जंगल जंगल घूम रही हो और शिकायत नहीं कर रही हो। अनंगसरा हजारों साल तक जंगल में घूमी, शिकायत नहीं की उसने। कोई शिकायत का कोई काम नहीं था। उनके चिंतन में कर्म का उदय था, उनके चिंतन में स्वभाव का साथ था, उनके चिंतन में पंच परमेष्टि की संगति दिखती थी। तो एक लाइन नहीं दिखने पर भी आज हम हजारों साल बाद भी सीता का एग्जाम्पल देते हैं। देखो सीता को, देखो अंजना को, देखो नीली को, देखो द्रौपदी को। तो हमारा जीवन का हर अंश जो प्रयोग हो रहा है वह बच्चों को सिखा देता है हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। एक अगली बात मैं बहुत खास कहना चाहता हूँ। हम कई बार बहुत स्वार्थी हो जाते हैं धर्म पढ़ने के बावजूद भी। हम जिनवाणी पढ़ेंगे कि पूरा वसुधा हमारे कुटुंब के समान है, हमको पूरा जीव मात्र को देखना चाहिए, जीव से वात्सल रखना चाहिए, प्रत्येक जीव भगवान है, सब भगवान बन सकते हैं। बात अच्छी है, लेकिन जब ये समय आया तो मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि आपके घर ना बाई आ रही है काम करने के लिए, ना पोछा वाली आ रही है, ना बर्तन वाली आ रही है, ना आपके यहाँ कपड़े वाली बाई आ रही है, क्योंकि आपने मना करके रखा हुआ है। तो मैं पूछता हूँ, क्या आपने अपनी भाइयों को फ़ोन किया कि क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या आपके घर में है, आप हेल्प में हम करें आपकी, आपका हम तनख्वाह नहीं काटेंगे आपकी, आप निश्चिंत रहिए। क्या ये वात्सल्य नहीं दिखाना चाहिए था हमको? यदि जो बाइयाँ हमारे घर में आ रही हैं वो जानती हैं ये रोज़ मंदिर जाती है, स्वाध्याय करती है, दान पुण्य भी करती है, यदि हमने उनको फ़ोन नहीं किया है तो समझ लीजिएगा कि आज उनकी छवि क्या बनेगी कि बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं लेकिन परिणामों में बहुत क्रूरता है। बच्चे सब देख रहे हैं ये हमारा व्यवहार कैसा हमारा माता पिता के प्रति है। माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, ओल्ड एज के हो गए हैं, उनके साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए वो सब बच्चे वॉच कर रहे हैं, और जैसा आप बताएंगे वैसा बच्चा उसका रिप्लाई करने तैयार बैठे हुए हैं। हमारा व्यवहार क्या है पड़ोसियों के प्रति, क्या हमारा जो हमारे संबंधी हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे मामा हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बुआ हैं, हमारी बेटियां हैं, क्या आपने सबको फ़ोन लगाया, एक बार पूछा या आप कैसे हैं? भले कोई किसी को कुछ कर नहीं पाएगा, कर सकता ही नहीं है, लेकिन क्या हमारा वात्सल्य नहीं होना चाहिए था? जो हमारे मंदिर का माली है, हमारा पुजारी है, उसके प्रति हमारा वात्सल्य नहीं होना चाहिए था? जो पुजारी ये क्यों सोचता है, माली ये क्यों सोचता है ये लोग मंदिर में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भगवान बनाने की बातें करते हैं, मंदिर में आत्मा की बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, और बोलियों के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और हमारे लिए इनके पास पैसा नहीं निकलता है, हम दुखी रहते हैं, अभाव में गिरते रहते हैं। तो वो कहता है बहुत देख लिए हमने ऐसे सेठ लोग, मंदिर में कुछ हैं, बाहर में कुछ हैं। ये सब चीज़ें हमारे लिए मायने रखती हैं। आप जानते हैं हमारे एक परिचित धर्म में एक विशेषता है, जब वो मंदिर जाते हैं ना तो दान खुद नहीं करते, दान बच्चों से कराया जाता है। बच्चों को रुपए देते हैं, बच्चे गुल्लक में डालते हैं। आप सिखाएंगे तो सीखेंगे, आप खुद ही आगे रहेंगे तो सीखने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है हम खुद भी उस बात को परिणामों में विनम्रता लाएं। एक और बड़ी समस्या और आ रही है, वो है वात्सल्य की कमी बहुत है, चाहे वो किसी के प्रति हो, चाहे साधारण के प्रति हो, चाहे विद्वान के प्रति हो।
एक विद्वान मान लो हमारे घर में आ जाता है, मंडल में आ जाता है, तो जो विद्वान 8-8 दिन के लिए अपना घर छोड़कर हमारे साथ आ गया है, हमारे 8 दिन हमारे मंडल में रहने वाला है, स्वाध्याय कराने वाला है, तो समाज में मीटिंग होती है, इस विद्वान को रखें कहाँ ठहराए विद्वान को। जिनके घर में 5-5, 6-6 कमरे एक्स्ट्रा होते हैं, उनको विचार करना पड़ता है कि कहाँ ठहराए विद्वान को। हम वात्सल्य ही नहीं है, बाकी अन्य बातें तो बहुत सारी मैं कह सकता हूं। तो क्या ये सब देख रहे हैं ना कि हम एक और विद्वान को इतना ऊंचा रखते हैं, गद्दी पर बिठाते हैं और ठहरने की व्यवस्था करने में आनाकानी करते हैं फिर हम। इसलिए उसके प्रति भी हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो सारे बच्चे देखते रहते हैं, युवा देखते रहते हैं कि हमारे पिता का व्यवहार हमारे विद्वानों से कैसा है, साधर्मियों से कैसा है, मंदिर में कैसा है, यहाँ कैसा है, वो सब वॉच कर रहा है। इसलिए आपका हर क्रिया आपके लिए और बच्चों के लिए एक शिक्षा का काम कर रही है, उसमें सावधान हमको रहना चाहिए। एक और मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, वो बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम द्रव्यान योग का अभ्यास करते करते, अध्यात्म की बातें करते करते थोड़ा सा संकीर्ण विचारधारा के हो गए हों। यद्यपि बात ऐसी है कि बहुत सारी बातें हैं कि मोक्ष मार्ग में दया, दान, पूजा, भक्ति आदि के शुभ परिणामों को हे कहा है। पुण्यम समग्र महमे कमना जुहोमी। यदि मोक्ष मार्ग में पुण्य काम नहीं आता है, वो तो वीतरागता ही काम आती है। तो बात तो मोक्ष मार्ग के लिए कही गई थी। तो हमने क्या किया, ऐसा लगता है मुझे कि हमने उन चीज़ों को यहाँ अप्लाई कर दिया कि हम लौकिक जीवन में दया, प्रेम, वात्सल्य, भक्ति ये सबको भूल गए हैं। ये काम क्यों हमारे जीवन में नहीं होते हैं? ये होना चाहिए थे। ये बहुत कम लेवल पे ये काम होते हैं। हम बातें करेंगे, मान लो आज के समय में यदि हम ये बातें करते हैं हम भगवान बन सकते हैं, पर्यायों से पार भगवान आत्मा है, आत्मा में भेद विकल्प होते ही नहीं है, उतनी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमें दया रखना चाहिए, करुणा रखना चाहिए, मैत्री का व्यवहार करना चाहिए, लोगों को प्रेम स्नेह बांटना चाहिए। क्या ये परिणाम हमारे नहीं आना चाहिए थे? आप जानते हैं, आपने सब पढ़ा होगा, पार्श्व कुमार राजकुमार ने अपने गृहस्थ जीवन में नाग नागिन को बचाने का प्रयास किया था। जीवंदर कुमार ने कुत्ते को रमुका मन सुनाया था। एक मुनिराज ने जंगल में सियार को उपदेश दिया था। 2 मुनिराज ने जंगल में आकर सिंह को उपदेश दिया और सिंह को भेद विज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्हें नहीं पता था ये उपदेश के परिणाम, दया के परिणाम, भक्ति के परिणाम, पूजा के परिणाम हे हैं। क्या उनसे हम ज़्यादा बड़े हो गए हैं, अपने आप को समझते हैं? हमारा प्रेम वात्सल्य का एरिया विश्व के सभी जीवों के लिए होना चाहिए था। हम संकीर्ण होकर के बैठ गए। ये बातें करने का समय नहीं, ये सहयोग करने का समय है। इसलिए साधर्मियों से वात्सल्य, साधर्मियों से प्रेम जितना बढ़ाया जाएगा तो हमारे युवा हमसे सब सीखते हैं कि हमारे पिता, हमारे माता ने, हमारे दादा ने, हमारी दादी ने इस समय में कैसा व्यवहार किया था, तो वो आपको रिप्लाई वही मिलने वाला है। दूसरी बात यह है कि हम विद्वानों की ओर से बात करना चाहता हूँ। अकेले जिम्मेदारी समाज की नहीं है, कुछ जिम्मेदारी विद्वानों की भी है। यदि विद्वान जो बातें मंच से कह रहे हैं, जिनवाणी की बातें कह रहे हैं, तत्वज्ञान को उपदेश दे रहे हैं, तो उनका जीवन भी निर्मल होना चाहिए। जो विद्वान गद्दी पर बैठकर ये कहता है कि जन्म मरण का तो दोष है, जन्म लेना ही कलंक है, ये सब संबंध झूठे हैं, वही विद्वान जब फेसबुक पर बर्थडे की शुभकामनाएं देता है, जब सालगिरह मनाता है, जब केक काटने की फ़ोटो रखता है, जब कार लेने की चाबियां दिखाता है, तो उसकी असमानता हमारी युवा पीढ़ी में बहुत विडंबना पैदा कर देती है। ये कैसा व्यवहार है? किसी के जन्म पर बधाई दी जा रही है, बहुत अच्छा काम है, बधाई हो। बधाई किस बात की बधाई दी जा रही है? तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी गरिमा, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए विद्वानों का भी, कि उनका जीवन से शिक्षा मिल रही है। हमारे मन में कितने परिणाम द्वेष के हैं, कितने परिणाम क्रूरता के हैं, कितने परिणाम अपने को खुद को आगे लाने के हैं, इन सब को देख रही है समाज और युवा देखता रहता है। इसलिए हमारे विद्वानों का व्यवहार भी गरिमापूर्ण होना चाहिए, बहुत सादगीपूर्ण होना चाहिए। और हम जो बातें कह रहे हैं अपने मंचों से, अपने गद्दी से, गणधर परमात्मा की गद्दी से जो बातें कह रहे हैं, उसका पालन भी यथासंभव अपने जीवन में होना चाहिए। यदि विद्वान ही ये काम नहीं करेंगे तो इससे बड़ी अप्रभावना कहीं नहीं होगी। इसलिए बहुत प्रेम वात्सल्य उनको भी रखना चाहिए।
बस अंतिम चरण चल रहा है, और अंतिम चरण में एक बात कह रहा हूँ मैं कि यदि हम जितना प्रेशर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के लिए करते हैं, उसका 10% भी प्रेशर धर्म के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आवश्यकता ये है कि हमने उनको कितना महत्वपूर्ण बनाया है, बताया है, दोनों बातें हैं। हम जितना महत्वपूर्ण स्कूल की शिक्षा को देते हैं, सीए के एग्ज़ाम को देते हैं, अथवा जमाने भर के पेपर्स को देते हैं, उसका 10% भी आप धर्म के प्रति कितना आपका प्रेशर काम करता है। कई बार ऐसा होता है, मान लो बच्चा स्कूल नहीं गया है या उसके नंबर कम आए हैं, तो हमको बहुत गुस्सा आता है कि इसके नंबर कम क्यों आए, ये स्कूल क्यों नहीं गया, क्लास मिस कर दी, ये कर दिया, वो कर दी, घबरा जाती है माँ, और हम लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी फीस की लाखों रुपया खर्च करते हैं। तो क्या हम उतने गंभीर धर्म के लिए हैं? आप बातें करना है हमको कि धर्म संस्कार नहीं है, क्या हमने उसको इतना गंभीर। भाई बैरागी जी शास्त्री का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारा कर्तव्य होना चाहिए अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, और युवा पीढ़ी को कैसे संस्कारित करना चाहिए। यदि हमारे युवा संस्कारित होंगे तो आगे की पीढ़ी भी निश्चित ही संस्कार से परिपूर्ण होगी, और धर्म के संस्कार आएंगे तो वे भी आत्मकल्याण के मार्ग पर लगेंगे। ऐसी प्रेरणादायक शिक्षा विराग जी ने दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आज हमारे दूसरे वक्ता हैं शैलेश भाई तलौत। वर्तमान निवास आपका अहमदाबाद में है। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अध्यात्म में रुचि लगने के बाद आपने वीआरएस ले लिया है, और निवृत्त होकर आप मात्र अध्यात्म के लिए ही आपका जीवन समर्पित है। आप अहमदाबाद में नवरंगपुरा आदि में आप निरंतर कक्षाएं, प्रवचन आदि लेते हैं, जिससे समाज को आपके द्वारा अध्यात्म का लाभ मिलता है। मैं शैलेश भाई तलौत को आमंत्रित करूंगा कि वे आज, उनका विषय है अध्यात्म में 12 भावना का महत्व, इस विषय पर विशेष महत्व डालें और अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। शैलेश भाई। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् मुनि सकल व्रति बड़भागी भव भोगन ते वैरागी वैराग्य पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। अनुप्रेक्षा माने भावना। आज का मेरा जो विषय है कि अध्यात्म में 12 प्रकार की भावना का क्या महत्व है। सबसे पहले 12 भावना का नाम ले लेते हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना। इस प्रकार से 12 प्रकार की भावना अनुप्रेक्षा की बात जैन शासन में आई है। वैसे देखा जाए तो 12 भावना की सुगंध चारों ही अनुयोग में देखने में आती है। 12 भावना में अपने जैन शासन के सभी सिद्धांत को पी करके 12 भावना बैठी है। जैसे निमित्त, उपादान, निश्चय, व्यवहार, क्रमबद्ध पर्याय, अनेकांत, स्यादवाद, द्रव्य गुण पर्याय, भेद ज्ञान। इस प्रकार से अनेक सिद्धांत ये 12 भावना में देखने में आते हैं। उसमें से अपन ये 12 भावना में अध्यात्म द्रव्यान योग का स्वरूप कैसे छिपा हुआ है, इसकी चर्चा एक एक भावना को लेकर के थोड़ी सी चर्चा स्वाध्याय करेंगे।
सबसे पहले नंबर में जो भावना है, अनित्य भावना। क्योंकि एक सिंपल पहली बात तो यह है कि 12 भावना आनंद की जननी है। इतना भी अपने क्लियर कर दे ना तो काफी अपनी सोच में एकदम इजी हो जाएगा। 12 भावना आनंद की जननी है, और आनंद जो है कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय आनंद वाला तत्व ये है। तो आनंद की जननी है 12 भावना। तो उसका मतलब ये हुआ कि 12 भावना का स्वरूप का विचार करने के फल में हमारी परिणति, हमारी पर्याय, हमारा उपयोग, ये जो ज्ञानानंद स्वभावी शुद्धात्मा है उसकी ओर ढले, उस तरफ हमारी पर्याय उसमें अभेद होवे, तब सही रूप में हमने 12 भावना का चिंतन किया, ऐसा कहा जाएगा। जब तक ये हमारी परिणति द्रव्य स्वभाव के साथ अभेद नहीं होती है तो वास्तव में ये 12 भावना का फल, क्योंकि ये संवर के कारण में 12 भावना आई है। और टोडरमल जी साहब ने बहुत अच्छी बात में कि संवर तथा सुख था, इसे संवर होने पर सुख होता है और सुख आत्मा में होता है। और उसका मतलब ये हो गया ना कि ये 12 भावना के स्वरूप को समझने के फल में हमारा उपयोग अंदर में जाए। तो अब अपन एक एक भावना समझते हैं। सबसे पहले नंबर में अनित्य भावना है, अनित्य भावना। तो पंडित श्री जयचंद जी साहब ने बहुत अच्छी स्पष्टता की वहां कि द्रव्य रूप करी सर्वथिर, पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालको, पर जय नय करी गौन। बहुत सारी बात आ गई इसमें अनित्य भावना में। पहली लाइन जो है ना उसमें वस्तु स्वरूप बता दिया, वो ज्ञान प्रधान शैली हो गई। द्रव्य रूप करी सर्वथिर, परजय थिर है कौन, माने जो वस्तु का कंस्टिट्यूशन है उसमें द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, वो बता दिया। कोई अकेला द्रव्य को ही माने, पर्याय को नहीं माने, पर्याय को ही माने, द्रव्य को नहीं माने, तो बात गलत है। द्रव्य पर्याय स्वरूप सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। वो ज्ञान प्रधान शैली में बात आ गई, अनेकांत आ गया, शादवाद आ गया। और जो छठवीं गाथा में बताया ना, शादवाद का शरण लेके शुद्ध नय का आलंबन करना, तो वहां ही दूसरी पंक्ति में वो बता रहे हैं अब क्या करना है। ऐसा जो कंस्ट्रक्शन है तो अब करना क्या उसमें से, तो उन्होंने बताया वहां द्रव्य दृष्टिया पालको, परजय नय करी गौण। पर्याय को गौण करके द्रव्य दृष्टि करो। ये प्रवचन सार नंबर गाथा 114 आ गया पूरा इसमें। प्रवचन सार की 114 नंबर की गाथा आ गई। जो कहा ना, गुजराती में थोड़ा बोलता हूँ। पर्यायार्थिक नयना चक्षु ने सर्वथा बंद करीने, उघाड़ेला द्रव्यार्थिक नयना चक्षुथी जोवामा आवे, तो जीव सामान्य ज्ञायक के दर्शन होते हैं। ये कह रहे हैं पर्यायार्थिक नय के चक्षु को सर्वथा बंद करो, गौण कर दो। 11वीं गाथा आ गई इसमें। परिणाम मात्र भूतार्थ है 12वीं गाथा में परिणाम है वो बताया, लेकिन 11वीं गाथा में कह दिया जैन दर्शन का प्राण। वहां बताया कि परिणाम मात्र भूतार्थ है। जो सोगानी जी साहब ने कहा ना, परिणाम मेरा ध्यान करो तो करो, मैं किसका ध्यान करूं। परिणाम परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। परिणाम मेरा ध्यान करो तो करो, तो मैं ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं ना। तो वहां एक पर्यायार्थिक नय के चक्षु को सर्वथा बंद करके खुले हुए द्रव्यार्थिक नय से चक्षु से देखा जाए तो वहां जीव सामान्य ज्ञायक भाव का दर्शन होता है। ये शादवाद का शरण लेके शुद्ध नय का आलंबन किया। तो ये पहले नंबर में अनित्य भावना में ये इसका स्वरूप हम समझे तो बाहर के क्षणभंगुर जो पदार्थ है, हमारी एक समय की पर्याय भी क्षणभंगुर है। इसका वियोग होता है, उत्पाद व्यय होता है। तो उत्पाद व्यय से निरपेक्ष जो त्रिकाली ध्रुव जो भगवान आत्मा है उसकी ओर दृष्टि करना, ये अनित्य भावना हमें ये जो नित्य टंकोत्कीर्ण अखंड एक ज्ञायक भाव की ओर ले जाने वाली अनित्य भावना है। इस प्रकार से ये पहले नंबर की भावना में ये अध्यात्म छुपा हुआ है।
दूसरे नंबर की भावना में हमारे अशरण भावना का थोड़ा विचार करें तो पंडित जी साहब वहां कह रहे हैं शुद्धात्मयरु पंच गुरु जग में सरनो दोए मोहदय जी के व्रथा आन कल्पना होए। क्या कह रहे हैं वहां? शुद्धात्मयरु पंच गुरु, वहां से ही बात उठाई। शरण क्या है? तो परमार्थ से देखा जाए ना, सबसे पहला परमार्थ लिखा वहां शुद्धात्म, है अशरण भावना। तो अशरण भावना में ये अज्ञानी जीव जो बाहर के पदार्थ अशरण है उसकी ओर उसका झुकाव है ना, तो श्री गुरु यहाँ बताते हैं ये बाहरी पदार्थ तो अशरण है, एक समय की पर्याय भी अशरण है। तो शरण क्या है? पंच परमेष्टि शरण है, तो व्यवहार है जो मैंने पहले बताया ना, 12 भावना में निश्चय व्यवहार भी आ गया है। पंच परमेष्टि शरण वो भी व्यवहार है। परमार्थ से देखा जाए तो मेरा एक शुद्धात्मा ही मुझे परम शरण भूत है, शुद्धात्म अरु पंच गुरु। तो पहले शुद्धात्मा को याद किया और ये भाव अपन को अष्ट पाउड़ की मोक्ष पाउड़ की अष्ट पाउड़ की मोक्ष पाउड़ की 104 105 गाथा में इसके दर्शन होते हैं हमें। वहां शरण बताया कि पंच परमेष्टि जो बाहर में है ना वो नहीं, ये पंच परमेष्टि की दशाएं उसको जन्म देने वाला ये शुद्धात्मा में से ये पर्याय आती है। उसके शरण लेने के अवलंबन लेने पर हमारी पर्याय में ये पंच परमेष्टि की रत्नत्रय की दशा का जन्म इसके अवलंबन से होता है। तो वहां लिखा अरहंत सिद्धाचार्य अध्यापक श्रमण परमेष्टि जे पांचे छे आत्मा मही आत्मा शरण मारू खरे। पांचों ही कहा है? एक भगवान आत्मा के अवलंबन लेने पर ये दशाओं का प्रसव होता है। पांचे छे आत्मा मही आत्मा शरण मारू खरे। और आगे लिखा उन्होंने तुरंत सम्यक सम्यक ज्ञान सच्चारित्र सत्तप चरण जे चारे छे आत्मा मही आत्मा शरण मारू करे। 4 प्रकार की आराधना, दर्शन ज्ञान चारित्र तप। तो क्या इसमें आराधना के भगवान आत्मा की शुद्धात्मा की आराधना करने के फल में, उसके अवलंबन के फल में ये हमारी पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप का जन्म होता है। तो अशरण भावना में वास्तविक रियल में परमार्थ से खलु रियल में शरण कौन है? तो अशरण भावना में हम ये बताया कि इसके शरण में तू चला जा। ऐसा ही प्रश्न उठाया है वहां समय सार ग्रंथराज के 104 नंबर के कलश में बात आई है ना कि भाई मुनिराज को तो सावध योग का त्याग है, पाप के परिणाम तो है नहीं उनको, अशुभ उपयोग का अस्तित्व नहीं है। और पंच महाव्रत आदि के जो परिणाम उनके जीवन में देखा जाता है, लेकिन आप तो कहते हुए कि महाव्रत आदि के शुभ भाव है ना वो तो बंध के कारण है। तो फिर मुनिराज अशरण हो जाएंगे ना, मुनिराज को फिर शरण क्या रहा? तो अज्ञानी जीव को इस शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम के अलावा और एक अंदर में विकल्प से पार निर्विकल्प तत्व त्रिकाल विद्यमान है ना, उसको ये पहलू का पता ही नहीं है। ये तो ये दोनों ही इसमें ही रुका हुआ है। इसलिए उसको एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि अशुभ में से शुभ में है ना मुनिराज, तो आप कहते हैं कि ये भी शरण नहीं है, तो फिर वो अशरण हो जाएंगे। तो वहां बहुत अच्छा आंसर भी दिया, अमरचंद्र आचार्य देव ने स्पष्टीकरण किया, बताया वहां, और जयचंद जी साहब ने भावार्थ में भी स्पष्टीकरण कर दिया कि नहीं, मुनिराज अशरण नहीं होंगे। मुनिराज को ये परम शरण भूत ऐसा भगवान आत्मा जो परम पवित्र तत्व है उनको शरण है कि जिसके फल में परमानंद का जो भोगवटा, परमानंद का आनंद का वेदन उनको होता है, प्रचुर आनंद को वो भोगते हैं। इसलिए ये अशरण भावना में वास्तव में शरण की चर्चा आई है। और शरण, सच्चा शरण कौन है? अज्ञानी जीव जिसे शरण कहते वो शरण नहीं है। फिर इसके बाद में अपन संसार भावना में आए, तो संसार भावना में देखे
तो संसार भावना में भी अध्यात्म छुपा हुआ है। कैसे? ये संसार भावना में जो पंच परावर्तन की चर्चाई, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव पंच परावर्तन की चर्चाई, वहां ही द्रव्य संग्रह और नियम सार में बताया कि पंच परावर्तन का तुझे अंत करना है ना। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगारा। या में सुख ना ही लगारा। और उसके सामने ये भगवान आत्मा शुद्धात्मा परम सारभूत है। पर्याय में जो राग द्वेष संसार है वो असार है, ये भगवान आत्मा सारभूत है। और ये श्रीमद जी ने 12 भावना में बताया, वह संसार भावना में अनंत सुख नाम दुख त्यारहीन मित्रता, अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्या विचित्रता। उघाड़ न्याय नेत्र ने निहाड़ रे निहाड़ तू, निवृत्ति शीघ्र में धारी ते प्रवृत्ति बाढ़ तुम। जो संसार असार है तो भगवान आत्मा परम सारभूत है, जिसे वहां बताया कि ये पंचम भाव पारिणामिक भाव, ये पंचम भाव पारिणामिक भाव के अवलंबन से जीव को ये पंच परावर्तन का अभाव होता है और पंचम गति की प्राप्ति होती है। तो संसार भावना में सामने, संसार भावना में अवलंबन लेने के लिए सारभूत क्या है? तो अपना पंचम भाव ज्ञायक भाव निज कारण परमात्मा है। और उसके शरण में जाने पर पंच परावर्तन का अभाव होके कि पंचम गति की प्राप्ति हो जाती है। वे बिना का उत्पाद और उत्पाद बिना का वे, इस प्रकार की दशा को प्राप्त होता है। तो संसार दशा में भी, संसार भावना में भी ये हमें अध्यात्म के दर्शन होते हैं। इसके बाद में आई एकत्व भावना। तो एकत्व भावना को उठा के देखे, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना। एकत्व भावना में विधि रूप कथन है, तो अन्यत्व भावना में निषेध रूप कथन है। द्रव्य संग्रह में चर्चा की उसकी, बृहद द्रव्य संग्रह में। एकत्व भावना में विधि रूप चर्चा है, सारा समय सारे एक प्रकार से देखे मुख्य रूप से। तो एकत्व भावना और अन्यत्व भावना को पी के बैठा है एकत्व और अन्यत्व भावना। क्योंकि 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की ना, दर्शाऊं एक विभक्त ये आत्मा तना निज विभव थी, दर्शाऊं तो कर जो प्रमाण न दोष श्रेष्ठ कलना यदि। मैं इस ग्रंथ राज में एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को दर्शाऊंगा, तो आप स्वानुभव से प्रमाण करना। और देखे अपन 38 नंबर की गाथा देखे, तो एकत्व भावना में यहाँ की ओर से कथन किया, यहाँ का कथन किया ज्ञायक भाव की ओर से कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन मैं खरे। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, अरूपी हूं, ज्ञान दर्शन वाला हूं। शक्तियों की बात करे, जीवत्व स्वरूपो हम, चिति स्वरूपो हम, दसी स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, सुख स्वरूपो हम, वीर्य स्वरूपो हम, प्रभुत्व स्वरूपो हम, विभुत्व स्वरूपो हम। ये अस्थि से शून्य नय और अशून्य नय, एक प्रकार से प्रवचन सार की बात करें तो शून्य नय और अशून्य नय। अशून्य, शून्य नय में अन्यत्व भावना आ गई ना। बाहरी पदार्थों से मैं शून्य खाली हूं, और अशून्य गुरुदेव श्री के शब्दों में कहे ना, हे प्रभु तू सब बातें पूरा, तू सब बातें पूरा, तू कई बातें अधूरा, पर की आस करे क्यों मूर्ख, कई बातें अधूरा। आता है ना भक्ति में, भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर। ये मंदिर में जो भंडार होता है ना, तो पहले तो खाली होता है, फिर भरता है, फिर खाली होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये चैतन्य जो तत्व है ना, अक्षय निधान भरे हैं, अनादि अनंत, उसमें ऐसे ही रहते हैं। भगवान आत्मा आनंद भंडार, चेतन उस पर दृष्टि कर। जो समय सार ग्रंथ राज में प्रतिज्ञा की ना, मैं इस ग्रंथ राज में मुझे जो निज वैभव प्रकट हुआ है ना,
उसके बल पर मैं चैतन्य के वैभव को दर्शाऊंगा, आप स्वानुभव से प्रमाण करना। और थोड़े एक इशारे के रूप में हमें 47 शक्तियों के रूप में हमें वैभव बताया कि हमारा ये वैभव है, ये हमारा वैभव। 47 तो जैसे अपनी जो दुकान होती है ना, समझो कि भाई कोई दुकान हो तो बाहर एक डिस्प्ले के लिए थोड़ी आइटम रखते हैं, डिस्प्ले के लिए थोड़ी है, अंदर तो बहुत सारा स्टॉक होता है, बहुत सारी आइटम होती हैं। इसी प्रकार से 47 शक्ति तो डिस्प्ले की है सामान्य रूप से, बाकी अंदर में तो कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो अनंत 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 शक्तियां हैं ना। हाँ, इसीलिए जयसेन आचार्य देव ने कहा ना, भरीतावस्थ, ऐसा शब्द का प्रयोग किया, भरीतावस्थ, भरा हुआ है, खाली नहीं है। हाँ, अनंत गुणों से भरपूर भरा है। एकत्व भावना में आ गया, एकत्व भावना में वो एक शुद्ध सदा रूपी आ गया, एकत्व भावना में। उत्पाद वैसी भी मैं निरपेक्ष हूँ। और अन्यत्व भावना की बात करें, अन्यत्व भावना, तो अध्यात्म की बात चल रही है ना। हाँ, अध्यात्म में 12 भावना का महत्व, 12 भावना का। तो अन्यत्व भावना की चर्चा करें थोड़ी, तो अन्यत्व भावना में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार से अन्य हूं मैं। ये तो समझो कि समय सार की छठवीं, समय सार की तीसरी गाथा में ये काम कर दिया। तीसरी नंबर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को टच नहीं करता है। तो तीसरी गाथा में तो ये बता दिया कि बाकी के 5 द्रव्य के साथ और मेरे जीव द्रव्य के अलावा और जीव द्रव्य के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, उससे मैं अन्य हूं। इतना काम तो तीसरी गाथा ने कर दिया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, 103 गाथा ने कर दिया। पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर तन्मय थे, बने 99 गाथा। तो 2 द्रव्यों के बीच भेद विज्ञान भिन्नता वाली बात वो तीसरी गाथा में आ गई, अन्यत्व। फिर अब अपने प्रमाण के द्रव्य में आ गए, वो तो प्रमाण के बाहर वाली बात थी। अब हम प्रमाण के अंदर आ गए। तो प्रमाण के अंदर आ जाने के बाद में कहते हैं प्रमाणनी बहार जવું नहीं અને પ્રમાણમાં અટકવું नहीं। तो अब फिर जब अंदर आ गए ना, तो अन्यत्व भावना और आगे जाके ये कहती है कि मैं त्रिवचनसार अलिंग्रहण की 172 गाथा को अपन याद करें, 172 गाथा अलिंग्रहण की गाथा। उसमें 20 जो बोल आए, 20 बोल, उसमें 18 बोल और 19वां नंबर में बोल। गुरुदेव श्री बहुत कई दफे वो दोनों बोल को याद करते हैं। वहां ये जो बता रहे हैं ना, कि पहले 18 नंबर के बोल में ये बताया कि ये जो शुद्ध द्रव्य है, शुद्ध आत्मा ज्ञायक भाव जो है, वो समझना गुण विशेष से नहीं आलिंगित, ऐसा जो शुद्ध द्रव्य गुण विशेष से नहीं आलिंगित। और 19 नंबर के बोल में बताया पर्याय विशेष से नहीं आलिंगित ऐसा शुद्ध द्रव्य। अब ये गुण विशेष और पर्याय विशेष 2 आ गया ना, तो जो तीसरी नंबर की गाथा में थी ना, वो बात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, वो वाली बात थी। टच नहीं करता है, छूता नहीं है। और क्या बात करें, ये जो मोबाइल होता है ना, टच स्क्रीन वाला मोबाइल, टच स्क्रीन, तो अपन टच करते हैं तो जैसे अंदर में जो भी हो ना चित्र भगवान का, समझो टच किया तो चित्र दिखा, तो कैसे कि उंगली ने ये टच स्क्रीन को उंगली ने टच किया, वो बात 100% गलत बात है, वो तो मिथ्यात्व है। तीसरी गाथा तूने स्वीकार नहीं किया। पहले टच स्क्रीन बिना के थे, अब टच स्क्रीन वाले आ गए। तो ये उंगली मोबाइल को टच ही नहीं करती है। पहले तो ये पाठ पक्का करना पड़ेगा। अन्यत्व भावना तो प्रमाण के बाहर खड़ा है, अभी तो प्रमाण के बाहर खड़ा है। अभी तो तुझे ये व्यायाम एक्सरसाइज करना है ना। जिसे बताया ना, अहंकृति रसेण कर्माणि चिकीर्षव नियतम मिथ्या दशा आत्मा न भवंतु। नियम से वो मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है ना। बंद अधिकार ने कितनी गाथाएं लिखी, मैं सुखी करता हूं, मैं दुखी करता हूं, ये सब जो है ना अज्ञान है। फिर ये तो अंदर में आया जब वो अध्यात्म और ये परम अध्यात्म। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को नहीं छूता है, वो तो अध्यात्म है। अब ये परम अध्यात्म में ये कह रहे हैं और अंदर में आए तो समझना। वहां ये कह रहे हैं
पर्याय विशेष से नहीं आलिंगित ऐसा शुद्ध द्रव्य। पर्याय विशेष से नहीं आलिंगित, आलिंगित शब्द आ गया, माने पर्याय विशेष से नहीं आलिंगित, ये जो सम्यक दर्शन का विषय बता रहे हैं, वो जो बात थी तीसरे नंबर में गाथा, वो सम्यक दर्शन का विषय नहीं था, वो ज्ञान का विषय था, प्रमाण ज्ञान का विषय था। और ये जो है वो सम्यक दर्शन का विषय, जिससे आश्रय से सम्यक दर्शन से लेके के केवल ज्ञान का जन्म होता है, सिद्ध पर्याय प्रकट होती है। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की पर्याय हो, पर्याय विशेष से नहीं आलिंगित, पर्याय विशेष माने किसी भी प्रकार की पर्याय हो, उसको ये भगवान आत्मा स्पर्श नहीं करता है। अव्यक्त का बोल भी आ गया एक प्रकार से। पर्याय विशेष माने छठवीं गाथा ले लो, आ गई छठवीं गाथा। प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं है, नथी अप्रमत्त के प्रमत्त नथी जे एक ज्ञायक भाव है। तो प्रमत्त और अप्रमत्त दशा सब आ गई ना पर्याय। प्रमत्त दशा में 1 से 6 गुणस्थान और अप्रमत्त दशा में ऊपर के गुणस्थान वाली, ऊपर की सभी अप्रमत्त दशा वाली सभी पर्याय आ गई। तो कहते हैं नथी, नथी शब्द क्या, नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान गो दूजो भावो, नवी होदी अपमत्तो नथी नहीं हूं, अन्यत्व भावना नहीं हूं मैं, ये प्रमत्त अप्रमत्त दशा मेरे में नहीं है। ये तो मुनिराज कुंद आचार्य 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते थे ना प्रमत्त अप्रमत्त में, इसलिए उनकी ओर से उन्होंने कथन किया वो जो पर्याय में, कि मुझे ये पर्याय में मत ढूंढो, मुझे अमृतचंद्र स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र आचार्य उन्होंने परिचय दिया ना। मैं तो स्वरूप में गुप्त हूं, ये बाहर वाली पर्याय के मुझे मत देखो। नवी प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी, मैं प्रमत्त अप्रमत्त नहीं हूं। जो गुरुदेशी का मांगलिक है ना, मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय कर, मैं परमात्मा हूं ऐसा नहीं कर। तो ये जो परमात्मा है ना, परमात्मा ये पर्याय में नहीं आता है, परमात्मा स्खलित होके पर्याय में नहीं आता है। ये तो जब पर्याय में बहिरात्मापना था उस वक्त भी ये परमात्मा द्रव्य स्वभाव, पर्याय में अंतरात्मापना प्रकट हुआ तो भी वो तो परमात्मा कूटस्थ त्रिकाली है ना। और पर्याय में परमात्मापना प्रकट हुआ तो भी ये तो परमात्मा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं, वहां कहा किसी भी प्रकार की पर्याय को स्पर्श नहीं करता है ऐसा ये जो ज्ञायक भाव, इसका मतलब ये हो गया कि परद्रव्य को देखना तूने बंद कर दिया, किसी भी प्रकार की पर्याय को देखना भी तो बंद कर दे। फिर आगे कह रहे हैं समय सार की 7 नंबर की गाथा, समय सार की, और ये अलिंग ग्रहण का 18वां नंबर का बोल। अलिंग ग्रहण में 18 नंबर के बोल में वहां कहा, 18 नंबर के बोल में वहां कहते हैं कि आप ये आत्मा गुण विशेष से नहीं आलिंगित ऐसा शुद्ध द्रव्य। अब गुण विशेष आ गया, गुण विशेष आ गया माने गुण भेद, पहले पर्याय भेद का निषेध कर दिया, अब गुण भेद से भी भिन्न। आदरणीय दादाजी डॉक्टर साहब ने वो 12 भावना में इसको टच भी किया है ना, अन्यत्व भावना में। तो गुण भेद से भी भिन्न हूं, पर्याय से भी पार हूं। तो गुण भेद माने ये अंदर में आ गए, फिर अपन दर्शन को प्राप्त था वो आत्मा, ज्ञान को प्राप्त होवे वो आत्मा, चारित्र को प्राप्त होवे वो आत्मा। ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र के जब तक भेद के विकल्प में, गुण भेद के विकल्प में जब तक खड़ा रहता है तब तक अभेद आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए समय सार ग्रंथराज में 7 नंबर की गाथा में वहां कहा, 7 नंबर की गाथा में कि चारित्र दर्शन ज्ञान पण व्यवहार कथने ज्ञानी ने, चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध छे। चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध से आत्मा में इस प्रकार से गुण के भेद, पर्याय के भेद भी सम्यक दर्शन के विषयभूत भगवान आत्मा में देखने में आते नहीं है। इस प्रकार से
ये एकत्व भावना और अन्यत्व भावना का विषय है। बाकी तो काफी विस्तार है और भी। फिर इसके बाद में अपन अशुचि भावना में थोड़ा आए, तो अशुचि भावना की चर्चा करें तो वास्तव में देखा जाए तो ये भगवान आत्मा परम पवित्र तत्व है। 72 नंबर की गाथा समय सार ग्रंथ राज की, ये आश्रव अशुचि है, शरीर में अशुचिता है, आश्रव अशुचि है। ये भगवान आत्मा परम पवित्र तत्व है, उसे पवित्र करना नहीं है, ये तो परम पवित्र बाय डिफॉल्ट अंदर में पवित्रता से ही भरा हुआ है। और उसके शरण लेने पर, उसकी शरण में जाने पर पर्याय में भी पवित्रता, पवित्र दशा प्रकट होती है और प्राप्ति की प्राप्ति होती है। तो अशुचि भावना में भी, अशुचि भावना के अंदर भी ये अंदर में अपना शुचित्व को, पवित्रता को धारण किए हुए भगवान आत्मा की ये अध्यात्म की बात इसमें भी पड़ी हुई है। फिर अपन आश्रव भावना की चर्चा करें, तो आश्रव भावना की चर्चा करें तो आश्रव में एक तो ईर्यापत आश्रव, सांप्रायिक आश्रव, फिर द्रव्याश्रव, भाव आश्रव, उसकी चर्चा अपन साइड में रखते हैं। एक है पापाश्रव और पुण्याश्रव। तो ये अध्यात्म में बता रहे कि पापाश्रव और पुण्याश्रव दोनों ही आश्रव ही हैं, और दोनों में जो अंतर दिखता है वो हिंडंदी घोर अपार संसारम, जो प्रवचन सार में 77 नंबर गाथा में जो बताया कि दोनों में जो अंतर मानता है घोर संसार में डूबने वाला है। इसी प्रकार का भाव और भी समय सार ग्रंथराज पुण्य पाप अधिकार में भी ये बात आ गई। वहां भी बता दिया कि वो कैसे सुशील हो सकता है, वो जो संसार में दाखिल करे। इस प्रकार से ये आश्रव भावना में भी पुण्याश्रव और पापाश्रव दोनों से विराम लेकर के अंदर में अपने गायक भाव के शरण में जाने की बात कही हुई है। फिर आश्रव के बाद में आती है संवर, आश्रव संवर निर्जरा, आश्रव संवर निर्जरा। एक प्रकार से देखे तो समय सार ग्रंथराज में आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार उसमें पड़े हुए हैं। संवर में बात करें तो संवर माने शुद्ध आत्मा की उपलब्धि, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि। और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने पर जीव को सुख की प्राप्ति होती है, जो ढाल वगैरह में भी बताया कि जिन पुण्य पाप नहीं कीना, उसके पहले लिखा ना, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधि आवत रोके संवर लहि सुख अवलोके। वहां भी सुख की बात करी, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, नास्ती से नहीं के आत्म अनुभव चित दीना, ये आ गया अध्यात्म। तिन्ही विधि आवत रोके संवर लही सुख अवलोके। आत्मा की अनुभूति हुई शुद्ध आत्मा की, तो संवर का जन्म हुआ तो सुख की प्राप्ति हुई। फिर निर्जरा की बात करें तो निर्जरा में तो निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करी जो कर्म खिपावे सोई शिव सुख दर्शावे। तो तप की बात करी वहां, तप करी जो कर्म खिपावे। तो तप किसे कहते हैं, तो प्रवचन सार में बताया स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतपना। तप स्वरूप में प्रतपन करना उसे तप कहते हैं, शुद्धोपयोग को तप कहते हैं। इच्छा निरोधोस तप, तपसा निर्जरा। तो इच्छा का अभाव कैसे होता है कि अंदर में शुद्धात्मा के शरण में जाने पर इच्छा का अभाव होता है। मुनिराज की मुख्यता से, और सम्यक दृष्टि की भी बात करें, थोड़ा शुद्धोपयोग मुनिराज की मुख्यता से करें थोड़ी बात, सम्यक दृष्टि की भी थोड़ी बात करें तो निर्जरा अधिकार में तो यही चर्चा, अनिच्छक कहा अपरिग्रही, सम्यक दृष्टि को भी अनिच्छक कह दिया। तो इच्छा निरोधोस तप, सम्यक दृष्टि को 8 अंग होते हैं, निकांक्षित अंग तो हो गई ना, वहां निर्जरा हो गई। तप करी जो कर्म खिपावे, हाँ तो ये आ गया इसमें निर्जरा, संवर निर्जरा। फिर लोक भावना, तो लोक ने अंदर में परिभ्रमण क्यों करता है लोक में कि किन्हु न करो न धरे को, षड द्रव्य माई न हरे को, सो लोक माई बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। सो लोक माही बिन समता, पहले तो लोक बता दिया और उसका परिणमन स्वतंत्र बता दिया, अनादि निधन स्वयं संचालित है। तो
तो एक प्रकार से अकर्तापना आ गया। और दूसरे नंबर में ये जो परिभ्रमण करता है सो लोक माही बिन समता। समता माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साम्य भाव के बिना। तो नियम सार परमागम में बताया ये भगवान आत्मा समता का मंदिर है, समता का आलय है, उसके आश्रय से समता भाव का जन्म होता है। और फिर इसको 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। तो आत्मा के आश्रय से जब सम्यक ज्ञान होता है तब इस जीव को संसार में परिभ्रमण नहीं करना पड़ता है। ये लोक भावना हो गई। बोधि दुर्लभ की बात करें ना तो एक तरफ धन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान दुर्लभ बताया। और वहां ही पंडित जी जयचंद जी साहब कहते बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं। तो रत्नत्रय दुर्लभ है ना, रत्नत्रय दुर्लभ बताया। दूसरी ओर कहते कि रत्नत्रय को देने वाला तो ये भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है। जैसे मेरे पास एक सोने की लगड़ी होवे ना तो फिर मुझे उसमें से अंगूठी बनाना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। टेंशन कि मेरे पास सोने की लगड़ी है तो अंगूठी तो बन जाएगी, लगड़ी नहीं हुए तो टेंशन वाली बात है। इसी प्रकार से ये मैं भगवान आत्मा हूं ना, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं रत्नत्रय को देने वाला हूं, तो ये तो मैं तत्व हूं। तो बोधि आपका भाव है तो पराधीनता कहाँ है वहां। ये तो आत्मा तो रत्नत्रय को देने वाला है। तो ये बोधि दुर्लभ भावना, बोधि दुर्लभ। फिर धर्म भावना। तो धर्म भावना में बताया जो भाव मोहते न्यारे दग ज्ञान व्रतादिक सारे, सो धर्म जबे जिय धारे तभी सुख अचल निहारे। जो भाव मोहते न्यारे सो धर्म जबे जिय धारे, उसका मतलब है कि धर्म ये दया दान पूजा भक्ति के शुभ भाव के परिणाम, वो धर्म नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है और सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और चारित्र साक्षात धर्म है। और ये आत्मा का वस्तु स्वभाव माने आत्मा का जानने देखने का स्वभाव है। उसके आश्रय से सभी जीव ये सम्यक दर्शन जो धर्म का मूल है उसको प्रकट करके फिर चारित्र जो साक्षात धर्म है उसका विशेष जो शुद्धि की वृद्धि और पूर्णता होती है। तो ये सब ये आत्मा ही उसको डोनर है, उसको देने वाले हैं। सभी आत्मा की जीव ये 12 भावना जिसमें चारों ही अनुयोग जैन शासन के सिद्धांत ज्ञान और वैराग्य सब भरा हुआ है। और आज का अभी जो पूरे विश्व में जो एक प्रकार का असाता का तीव्र उदय चल रहा है, इस समय में ये 12 भावना का विषय सबको अंदर में बहुत टच भी करता है। तो सभी आत्मा की जीव इस प्रकार से ये जो विषय हमें मिला है इसको आत्मसात करके अपना कल्याण करे और कृतकृत्य दशा को प्राप्त होवे, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी अभी की बात समाप्त करता हूँ। 12 भावना भाए बिना आत्म कल्याण होना संभव नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने भी इस तत्व को उजागर किया था कि यदि अध्यात्म में प्रवेश करना है तो हमें 12 भावना का चिंतन करना बहुत आवश्यक है, तभी ही आत्म कल्याण होगा। जैसे आपने कम शब्दों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। मैं आपके इस व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार से आज का कार्यक्रम यहीं पूर्ण होता है। सायंकालीन कार्यक्रम में प्रथम प्रवचन पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर का है, द्वितीय प्रवचन डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल का है और उसके पश्चात शिविर समापन समारोह का कार्यक्रम होगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में उसमें उपस्थित हों, यही मेरी मंगल भावना है। जय जिनेंद्र।